Hello students, myself Himanshu Pandey, your organic chemistry faculty. Today I am here to discuss DPP number 5, that is DPP of nucleophilic substitution reaction. चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 के डिस्कशन से, जो कि आपकी DPP नंबर 5 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि which of the following compound will not react by unimolecular nucleophilic substitution reaction। यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब हो गया SN1 रिएक्शन। कौन सा कंपाउंड है जो SN1 रिएक्शन नहीं देगा? ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। अगर लिविंग ग्रुप ब्रिज हेड पोजीशन पर मौजूद है तो कंपाउंड SN1 और SN2 किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं देता है। ये जो कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस कंपाउंड लाइक दिस। अब जरा ध्यान से देख लीजिए, Br है, यहाँ पर बीच में 2 कार्बन है, ऐसे ऐसे। अगर Br निकलेगा तो ब्रिज हेड पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपको मालूम है कि ब्रिज हेड पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज हाईली डीस्टेबलाइज होता है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता है। sp2 के लिए बॉन्ड एंगल कितना चाहिए? 120 डिग्री। ब्रिज हेड पोजीशन पर 120 डिग्री बॉन्ड एंगल पॉसिबल नहीं होता है। सो ये जो कंपाउंड है ये SN1 रिएक्शन नहीं देगा, जो कि यहाँ पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड। ये 4 कंपाउंड दिए गए हैं, इसमें CCl बॉन्ड क्लीवेज फॉर SN1 रिएक्शन। किसमें SN1 फास्ट होगा, किसमें स्लो होगा? तो SN1 रिएक्शन डिपेंड करता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर। जो सबस्ट्रेट जितना ही स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बनाएगा उसमें रेट ऑफ SN1 रिएक्शन उतना फास्ट होगा। तो ABCD में आप देख लीजिए, या 1 2 3 4 में आप देख लें कौन सा कैटायन हाईली स्टेबलाइज है। अगर आप कैटायन ये 4 के कैटायन को देखिए तो 4 का कैटायन ऐसे बनेगा, इस तरीके से। दिस इज CH डबल बॉन्ड CH, दिस इज CH प्लस एंड दिस इज CH3। ये कैटायन हाईली स्टेबलाइज है। रिजोनेंस से भी ऐसे देखिए, एक्सटेंडेड रिजोनेंस, सारे पाई बॉन्ड रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और साथ साथ प्लस के बगल में 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये जो कैटायन है ये हाइपर कॉन्जुगेशन और रिजोनेंस दोनों से स्टेबलाइज है। तो 4 में SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। और जो कंपाउंड 3 है इसमें SN1 सबसे स्लो होगा, क्योंकि Cl निकलेगा तो डबल बॉन्ड पे प्लस आएगा। C6H5 को हम PH लिख सकते हैं। दिस इज PH CH डबल बॉन्ड C प्लस एंड दिस इज CH3। डबल बॉन्डेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हाईली डीस्टेबलाइज है, तो इसका जो कैटायन बनेगा वो हाईली डीस्टेबलाइज होगा, तो यहाँ रिएक्शन सबसे स्लो होगा। तो 4 में सबसे फास्ट, 3 में सबसे स्लो, तो आपका आंसर C हो जाएगा। 1 एंड 2 में आप देखिएगा, 1 एंड 2 में 1 का कैटायन 2 के कैटायन से ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। तो 4 1 2 3 दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एनेंसोमेरिक पेयर ऑन ट्रीटमेंट विथ NaOH? ऑन ट्रीटमेंट विथ वाटर, वाटर के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं तो SN1 रिएक्शन किस में होगा? एनेंसोमेरिक पेयर किस में बनेगा? तो एनेंसोमेरिक पेयर SN1 रिएक्शन में तभी बनता है जब सबस्ट्रेट कायरल हो। सबस्ट्रेट कायरल किस में है, इसलिए उसको देख लेते हैं। अब आप देखिए C ऑप्शन को, ये सबस्ट्रेट कायरल कैटायन बनेगा। कैटायन अगर स्टेबलाइज बनेगा, बनाने के बाद इसमें एनेंसोमेरिक पेयर बन जाएगा। अगर सबस्ट्रेट कायरल है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में SN1 रिएक्शन होगा और उसमें एनेंसोमेरिक पेयर बनेगा। सो आंसर इज C। सीधी सी बात। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द following is the list of 4 halides, select the correct sequence for the reactivity of SN1। किसमें SN1 फास्ट होगा, किसमें SN1 स्लो होगा, ये आपको बताना है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो जितना ही स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बनाएगा SN1 उतने फास्ट होगा। और अगर किन्हीं 2 के कार्बोकैटायन सेम आते हैं तो SN1 रिएक्शन फास्ट उसमें होगा जिसमें बेटर लिविंग ग्रुप होगा। अब आप देखिए 1 एंड 3 के कार्बोकैटायन 2 डिग्री कैटायन जो कि रिजोनेंस स्टेबलाइज है, बट I इज बेटर लिविंग ग्रुप देन Br, तो सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन होगा 3 में, 3 के बाद 1 में। अब ये दोनों है, अब इन दोनों के भी कैटायन सेम बनेंगे। अब कैटायन सेम बनेंगे तो बेटर लिविंग ग्रुप I है, तो I में रिएक्शन फास्ट होगा। तो इसके बाद 4 के बाद आपका क्या हो जाएगा? 2। सो 3 1 4 2 दिस इज द राइट आंसर। आप देख लीजिए 3 1 4 2 का ऑप्शन किस में दिया गया है? सो दिस इज द राइट आंसर A। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को जरा ध्यान से देखिए।
द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी अमंग द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल। ये 4 न्यूक्लियोफाइल दिए गए हैं, इन चारों में कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल, कौन पुअर न्यूक्लियोफाइल, यही आपको समझाना है और बताना है। चलिए, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे दे। अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज का नेगेटिव चार्ज रिजोनेंस में इन्वॉल्व है तो उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। जैसे 1 और 4 दोनों का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम है। आप देखिए 1 का क्यों कम है, क्योंकि दिस इज CH3 COO माइनस। O का माइनस देखिए रिजोनेंस से O पे जा रहा है, रिजोनेंस में डिवाइड होने लगा तो दूसरे को देने के चांस कम हो गए, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम। यहाँ भी O का माइनस देखिए रिजोनेंस से 3 O पे जा रहा है, यहाँ ये O का माइनस 2 O पे जा रहा था, यहाँ पर 3 O पे जा रहा है, तो अब इसकी डोनेटिंग टेंडेंसी और कम हो गई। तो 4 सबसे पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा और 4 से थोड़ा सा ज़्यादा 1 का होगा। अब यहाँ देखिए ये O माइनस है, ये C माइनस है, बट CN ट्रिपल बॉन्डेड है। ये ऐसे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन ये भी नहीं देगा, ये जल्दी से दे देगा। तो सबसे बेटर न्यूक्लियोफाइल हो गया 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1, फिर 1 के बाद 4। देखिए आपका आंसर इसमें क्या है, तो आंसर इज 2, 3, 1, 4। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द न्यूक्लियोफिलिसिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ही कम होगी वो उतना ही बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो I माइनस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, तो I माइनस, देन Br माइनस, देन Cl माइनस, देन F माइनस। सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following is excellent substrate for SN2 रिएक्शन। तो जैसा आपको बताया गया है अल्फा हेलो कीटोन में SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट होता है। दिस इज अल्फा हेलो कीटोन। अल्फा हेलो कीटोन में SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। उसके 2 रीजन है, आप देखिए दिस इज RCU CH2X, X लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल गया, इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया और यहाँ पे पार्शियल क्या आ जाएगा, प्लस प्लस आ गया, मीन्स इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहाँ पर एक p ऑर्बिटल है ऐसे। अब O ने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे दे दिया ऐसे। अब आप देखिए ये कैटायन जो बना वो बैक बॉन्डिंग से हाईली स्टेबलाइज हो गया। नाउ दिस इज द बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग के कारण ये ट्रांजिशन स्टेट हाईली क्या हो गई, स्टेबलाइज हो गई। दूसरा, CO में O पे माइनस है, C पे प्लस है, ये माइनस I का काम करेगा, माइनस I इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। SN2 रिएक्शन का रेट क्या होता है, SN2 रिएक्शन का रेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। आप देखिए माइनस I इफेक्ट के कारण न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ गई, रेट ऑफ SN2 बढ़ता जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन रिएक्शन, इसमें फार्मिक एसिड से रिएक्शन कराया गया है। फार्मिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे SN1 हो जाएगा, Cl की जगह फार्मिक एसिड का नेगेटिव पार्ट HCuOH, O माइनस H प्लस, ये अटैक कर देगा, Cl निकल जाएगा, Cl की जगह फार्मिक एसिड का नेगेटिव पार्ट, सो द आंसर इज C। दिस इज सिंपल SN1 रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों Cl में कौन सा Cl मेथेनॉल के SN1 रिएक्शन से रिप्लेस होगा। तो जहां पर जिस Cl के निकलने से कैटायन स्टेबलाइज हो, तो आप देखिए पोजीशन नंबर 2 पर कैटायन हाईली स्टेबलाइज होगा। यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ प्लस है, प्लस के बगल में O है, O ने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, अब कैटायन हाईली स्टेबलाइज हो गया। दिस इज O डबल बॉन्ड, O पर आ गया प्लस, दिस इज Cl एंड Cl। समझ में आ गया सब लोगों को, इज दिस क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट जितना छोटा होगा रेट ऑफ SN2 उतना फास्ट होगा। आप देखिए 2 वाला सबस्ट्रेट सबसे छोटा है तो 2 में सबसे फास्ट, उसके बाद जो हो जाएगा 1। अब बचा आपका 3 और 4, तो आप देखिए ये 2 डिग्री सबस्ट्रेट है, ये 1 डिग्री सबस्ट्रेट है। SN2 रिएक्शन 1 में सबसे फास्ट, देन 2 डिग्री और 3 में तो होता ही नहीं। तो आप देखिए अब इसके बाद 2 के बाद 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 में सबसे स्लो होगा, 3 में उससे थोड़ा फास्ट हो जाएगा।
नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इस कंपाउंड का SH माइनस से रिएक्शन कराया गया, SH ने अटैक किया, OTS निकल गया। दोनों OTS, चाहे ये वाला OTS चाहे ये वाला OTS, कोई एक निकल गया। नाउ यू विल गेट दिस इज CH3, यहाँ पर आ गया SH और CH2 दिस इज OTS, ऐसे हो। अब इस पर KOH का रिएक्शन करा दें। KOH में K प्लस और OH माइनस, OH माइनस ने H पर अटैक कर दिया, H प्लस निकल गया, माइनस H2, दिस इज CH3। अब आप जरा ध्यान से देखिए, दिस इज CH3, दिस इज S माइनस एंड दिस इज OTS। अब S माइनस जाके अटैक कर दिया, OTS निकल गया। नाउ दिस इज CH3, दिस इज S and S। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसका आंसर C ऐसे लिख सकते हैं, बट यहाँ पर एक कार्बन ज़्यादा है तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। फॉर द रिएक्शन द मोस्ट रिएक्टिव सबस्ट्रेट, NBS का रिएक्शन कराया गया। NBS का रिएक्शन वहीं फास्ट होता है जहां रेडिकल हाईली स्टेबलाइज हो। एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पर रेडिकल जहां हाईली स्टेबलाइज होगा, NBS से रिएक्शन होगा सबसे फास्ट होगा। आप देखिए यहाँ पर जो रेडिकल बनेगा इस हाइड्रोजन के निकलने से, वो हाईली स्टेबलाइज होगा। देखिए C6H5 मतलब बेंजीन, अगर एक H निकल जाए यहाँ रेडिकल बन जाएगा। अब ये रेडिकल आप देखिए रिजोनेंस से हाईली स्टेबलाइज दोनों तरफ, रिएक्शन सबसे फास्ट हो जाएगा। सो आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। इस पर NBS का रिएक्शन कराया गया तो पहले तो एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमीन आ गया, इसका प्रोडक्ट ऐसे बन गया, यहाँ पर Br आ गया। अब इस पर ये बन गया A पर H2 और K2CO3 का रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिल जाएगा एक्वस KHCO3 K प्लस HCO3 माइनस, जो कि फिर से बदल जाएगा एक्वस KOH प्लस CO2, इस तरह से बदल गया। अब इसका मतलब इस पर फाइनली हमने एक्वस KOH का रिएक्शन करा दिया, तो आप देखिए Br की जगह OH आ जाएगा। नाउ यू विल गेट प्रोडक्ट लाइक दिस एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। H2 प्लस K2CO3 यही बना लेंगे, KHCO3 जो कि KOH प्लस CO2 बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, लिखा है द रिएक्शन व्हिच प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। किसमें फ्री रेडिकल होगा? तो पहला तो होगा NBS के रिएक्शन रेडिकल्स ही होते हैं। किसी एल्कीन पर HBr का एडिशन मार्कोनिकॉव रिएक्शन होता है और मार्कोनिकॉव रिएक्शन कार्बोकैटायन से होता है। हाँ, अगर HBr के साथ परऑक्साइड होता तो रेडिकल होता, पर परऑक्साइड तो है नहीं तो कार्बोकैटायन। Br2 का रिएक्शन सनलाइट से तो यहाँ पर भी होगा रेडिकल, और Br2 और Fe के साथ रिएक्शन जो होगा वो Br प्लस से होगा। बेंजीन का रिएक्शन Br2 और Fe से कराएंगे तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो वो प्लस से होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर 1 and 3। सो दिस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन। एक कंपाउंड ये है, इस पर R और HNu का रिएक्शन कराया गया, फिर वाटर का रिएक्शन कराया गया तो ये बन गया। इसका मतलब यहाँ पर कोई हैलोजन आया होगा, इसका मतलब ये जो नाव बना होगा दिस इज PHCH CH3 और Br। अब यहाँ पर Br का लाने का क्या क्या सोर्स हो सकता है? तो Br के लाने का सोर्स एक तो NBS हो सकता है और एक Br2 हो सकता है। भाई NBS बेंजीन से जुड़े पहले कार्बन पर H की जगह Br ला देगा, और ब्रोमीन का रिएक्शन सेलेक्टिव होता है। क्लोरीन का रिएक्शन सेलेक्टिव नहीं होता, क्लोरीन का रिएक्शन रिएक्टिव होता है, इसलिए हम क्लोरीन नहीं लेंगे। एलाइलिक पोजीशन पर या बेंजाइलिक पोजीशन पर ब्रोमिनेशन के लिए हम हेलोजिनेशन के लिए ब्रोमीन और NBS का इस्तेमाल करेंगे। इसका आंसर डी हो जाएगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट DPP नंबर 5। थैंक यू वेरी मच।